Hello everyone. Are you struggling to understand pain gate theory? So in this video I will explain pain gate theory in super simple way. Let's go. Just imagine आप गिर गए हो और आपको चोट लग गई है तो पेन तो स्टार्ट हो गई. कैसे? सो फर्स्टली पेन गेट थ्योरी हमें मेल्जैक एंड वॉल में 1965 में दी थी. इस पेन गेट थ्योरी में टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर इन्वॉल्व होते हैं पेन के ट्रांसमिशन के लिए. First is a A delta fiber and second is a C fiber. A delta fiber smaller और माइलिनेटेड होता है. माइलिनेटेड होने की वजह से ये स्पीड अप कर सकता है ट्रांसमिशन में. कभी भी अगर हमें शार्प पेन हो रहा है तो ये उस टाइम पर वर्क करता है 12 टू 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से. वही हमारा सी फाइबर अनमाइलिनेटेड होने की वजह से ये सिग्नल ट्रेवल स्लो करेगा. ये हमें डल पेन या फिर लॉन्ग लास्टिंग पेन हो रहा हो तो उस टाइम पे ये वर्क करता है. ये 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है. More nerve fiber also contribute in the pain gate theory, that is the A beta fiber, जो कि लार्ज और माइलिनेटेड होता है. ये ट्रांसमिट करता है नॉन पेनफुल सेंसेशन को जैसे कि टच, प्रेशर. ये इनहिबिट कर सकता है ए डेल्टा फाइबर को और सी फाइबर के ट्रांसमिशन को. एक और चीज़, हम इससे पेन गेट थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में एक एरिया होता है जिसे हम सबस्टेंस जिलेटिनोसा बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है गेट ओपन करने के और गेट को क्लोज करने के. तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा. ये डायग्राम पेन गेट थ्योरी का है. ये पेन गेट थ्योरी का डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो चलो इसको थोड़ा सिंपल वे में करते हैं. ये हमें एक स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है. ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन एरिया है. दो मैटर्स होते हैं, एक ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर. ग्रे मैटर जो होता है वो न्यूरॉन से न्यूरॉन की तरफ में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है. वही हमारा वाइट मैटर हमारे हाईवे की तरह होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है नीचे से ऊपर की तरफ या फिर ऊपर से नीचे की तरफ. ये हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड है. इसको हम लोग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कहते हैं. वही हमारा ये ब्रेन स्टेम है जिसके अंदर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला इन्वॉल्व होते हैं. फिर ये थैलेमस है. फिर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मेन सिग्नल पहुंचाना है. कभी भी अगर हमें चोट लगती है तो हमारा यहाँ पे एक नोसी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. नोसी रिसेप्टर हमारा नर्व एंडिंग है जो कि सिग्नल को लेगा और वो डॉर्सल हॉर्न से लेकर के सबस्टेंस जिलेटिनोसा के पास लेके जाएगा. हमेशा डॉर्सल नर्व रूट की तरफ ही क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर कोई भी सेंसरी चीज़ हो रही है जैसे कि पेन, प्रेशर, ये सब चीज़ें पीछे की तरफ से ही ट्रैवल करते हुए सबस्टेंस जिलेटिनोसा के पास आते हैं. यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारा ग्रे मैटर से वाइट मैटर की तरफ मूव करता है. ये जो वन साइड से सेकेंड साइड की तरफ ये जो हमारा ट्रैवल हुआ है सिग्नल, इसको हम डिक्यूसेशन कहते हैं. वाइट मैटर की तरफ आने के बाद ये सिग्नल को ऊपर की तरफ लेके जाता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू. यहाँ पे ये थैलेमस के पास जाता है. यहाँ से हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है जो कि सिग्नल को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाएगा. सो दिस वॉज द पाथवे. सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अ मोर कंटेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक.